इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको रहने के लिए घर चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी एक कॉमन टर्म है, जैसे दुकान, फ्लैट, सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी सबसे पहली बात यह है कि गाजियाबाद में अगर आप प्रॉपर्टी में रुपया लगाते हैं अपना, तो उसमें आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। पिछले टाइम में देखा गया है कि प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से गाजियाबाद में बढ़ रही है। तो पहला तो ये पॉइंट हुआ कि गाजियाबाद एक रहने के लिए भी अति उत्तम स्थान है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। रहने के लिए कहाँ पे अच्छा है? जहाँ भी नेशनल हाईवे है, जैसे नेशनल हाईवे 58 मेरठ रोड। देखिए, कनेक्टिविटी जहाँ होती है वहीं रेट बढ़ते हैं। आपने देखा कि वसुंधरा के, इंदिरापुरम के क्यों दाम बढ़े? क्योंकि पहले गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, जाम लगता था, तो सभी लोग वसुंधरा, इंदिरापुरम की तरफ जाते थे, क्योंकि हिंडन कट जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता था। लेकिन फ़िलहाल अभी सड़कें चौड़ी बन चुकी हैं, और दाम के बारे में माने तो गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम, गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम, ये 3 कॉलोनी ऐसी हैं जो बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में है, रैपिड रेल के बराबर में है। तो गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम तो पूरा बस चुका है। बस चुका मतलब जैसे कि दुकानें, हलवाई, सामान, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब पॉइंट यहाँ आता है कि अगर आपका बजट गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम के लिए अलाउ नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आपके लिए मधुबन बापूधाम का F ब्लॉक, बिल्कुल गोविंदपुरम बस अड्डा, या फिर कह सकते हैं गौर होम के फ्लैट, या फिर कह सकते हैं C ब्लॉक, गोविंदपुरम के बिल्कुल बराबर में F ब्लॉक है। और F ब्लॉक मधुबन बापूधाम, देखिए मधुबन बापूधाम की बात करते हैं। अभी मधुबन बापूधाम में 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF। ए बी पड़ता है मेरठ रोड, नेशनल हाईवे 58, या फिर नेशनल हाईवे 58 मेरठ रोड, एक ही बात है, या फिर दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। और अगर हम गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ से देखते हैं तो पड़ता है F ब्लॉक। अगर आपको अपना घर तुरंत बनाना है, आपको 100 फुटा रोड से कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप F ब्लॉक मधुबन बापूधाम में बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं आराम से। देखिए, वीडियो में मैं कोई भी व्यू बता रहा हूँ, अपने जानकारों की नॉलेज या फिर जो लोग मेरे से डिस्कस करते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि आप वीडियो में रेट नहीं बताते। देखिए, जो रीसेल की प्रॉपर्टी होती है उसमें सेलर की चॉइस होती है कि उसको अपना किस दाम में चीज़ सेल करनी है। और ये तो आप मानेंगे कि अगर आपका भी प्लॉट होगा तो आप सोचेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम में सेल हो। खरीदने वाला चाहता है कि वो एक जस्टिफाइड रेट हो, जिसमें कि उसको ऐसा ना लगे कि बहुत महंगा उसने खरीद लिया है, और उसे एक कम से कम दाम में चीज़ मिले। तो देखिए, अगर हम अभी गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम की बात करते हैं तो 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। देखिए, बहुत लोग स्क्वायर मीटर और स्क्वायर यार्ड या गज में थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर यार्ड, उसी को हिंदी में बोल देते हैं गज। तो ज़्यादातर पूरा गाजियाबाद में गज में सेल होता है चीज़ें। और देखिए, प्राइवेट बिल्डर कोई भी होगा वो गज में सेल करेगा। मतलब उसको अगर मान लीजिए जैसे हमारा प्लॉट है 100 मीटर का, तो वो 120 गज में सेल होता है। क्योंकि सुनने में 120 ज़्यादा लगता है, तो इसलिए कोई भी प्राइवेट बिल्डर होता है उसे गज में सेल करता है। देखिए, आप कैलकुलेटर में 1.2 से किसी भी मीटर को गज में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिएगा। जैसे 100 मीटर का मतलब 120 गज, और अगर 200 मीटर माने तो 200 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 240 गज लगभग। या फिर सीधा सीधा 12 याद रख लो। जैसे 40 मीटर का प्लॉट, 12 चौक 48, तो 48 गज। 60 मीटर का प्लॉट, 12 चिंग 72, 12 का टेबल एक बार बस याद कर लो, और उससे मीटर को गज बनाते रहो। और गज को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.2 या 12 से मोटा मोटी उसको डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर अब हम ये समझ गए कि अगर हम स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम की बात करते हैं तो वहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आज की तारीख में आप जाकर जगह जगह डीलर से पता करिए, जगह जगह पता करिए। तो स्वर्ण जयंतीपुरम में 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को, देखिए मैं ज़्यादा वीडियो में खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा ही बता सकता हूँ। तो 1.30, 1.35, 1.40, 1.45 तक भी लोग
अपने प्लॉट के दाम मांग रहे हैं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि अरे इतना दाम कैसे बढ़ गया। उसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि दो प्लॉट, रेट बढ़ने का कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में दो प्लॉट हैं, स्वर्ण जयंतीपुरम में दो प्लॉट हैं 90 स्क्वायर मीटर के। एक मालिक सोच रहा है कि अरे जब ये बिक जाएगा, जो कि सवा मांग रहा है, तब मैं अपने प्लॉट को तभी सेल करूंगा, बिक जाने दो, क्योंकि बाजार में कोई भी प्लॉट होगा नहीं उस टाइम पे, तो शायद मेरी मर्जी चल जाए। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम चीज़ दाम में चीज़ें सेल होनी चाहिए, और जब वो जस्टिफिकेशन भी होता है, और उसमें क्या होता है कि भाई खरीदने वाला भी खरीद सकता है। लेकिन तो अब क्या है कि अब जैसे किसी ने सवा में सेल कर दिया, तो दूसरे वाला क्या कहेगा कि मैं 1.35 मांग रहा हूँ, उसे लगेगा 1.35 मांगूंगा तो 1.30 में तो हो जाएगा फिर तो मेरा काम, या 1.25 के ऊपर जो भी मिलेगा। तो ऐसे करते 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 वो फिर प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। और क्या है देखिए, अब प्राइस डिमांड कहाँ से आ रही है, डिमांड आ रही है दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनसे, या फिर जो आईटी कंपनीज में काम करने वाले नए बच्चे हैं। अब उनको भी एक वो हो गया है कि हम ज़मीन खरीदें। जब हम ज़मीन खरीदेंगे तो उसमें पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल हमारा बन पाएगा, और उसमें हम उसको तीनों मंजिल को रेंट पर दे पाएंगे। तो अभी एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम में आपको मिलते हैं 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट और 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। अब हमने 12 की टेबल से 60 को मल्टीप्लाई करा, 12 छिंग 72, तो 72 गज आ गया, और 90 मीटर को 12 9 108, तो 108 गज आ गया। और ये एफ ब्लॉक की खासियत है कि बिल्कुल 100 फुटा रोड के बराबर में है। अब देखिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी मिल रही है। एक तरफ तो मिल रहा है नेशनल हाईवे 24, पहले बोलते थे वो नेशनल हाईवे, उसको 9 बोलते हैं, जो आपकी अक्षरधाम वाली रोड है, जो दिल्ली से आती है, और जो बिल्कुल चौड़ी सड़क है, वो आगे जा कर के वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी और उधर की तरफ से आती है। तो अब वो पास में पड़ती है गोविंदपुरम के। सबसे पहले गोविंदपुरम, अगर आपको फ्लैट देखने जा रहे हैं तो आपके लिए राजनगर एक्सटेंशन एक बहुत ही, लोकेशन की बात हो रही है फिलहाल, क्राउडेड हो गया है, कोई बात नहीं, सड़कें और नई नई वहाँ बन रही हैं, चौड़ी सड़कें। तो और आप दिल्ली से आते हैं तो एलिवेटेड रोड से आते हुए सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी पड़ती है राजनगर एक्सटेंशन की। और एक से एक वहाँ पर सुंदर सोसाइटी बनी हुई है, पूरा पारिवारिक माहौल रहता है, मतलब फैमिली एनवायरनमेंट है फुल। आप वीवीआईपी एड्रेसेस ट्राई कीजिए, वीवीआईपी मंगल ट्राई कीजिए, मतलब कोई भी सोसाइटी को थोड़ा अच्छे से पहले समझिए। उसकी कनेक्टिविटी मेट्रो से मिलती है और रैपिड रेल से मिलती है। बताइए, एक राजनगर एक्सटेंशन को दो दो कनेक्टिविटी मिलती हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, जैसे देखिए जीडी गोयनका और डीपीएस राजनगर, और पता नहीं कितने स्कूल्स, और क्रिकेट कोचिंग, और उसके साथ में जैसे बैडमिंटन कोचिंग, और सभी चीज़ें आपको, अब क्या भी इसको मैं कितना भी डिफाइन, मतलब कितना भी बोलें राजनगर एक्सटेंशन के बारे में, अल्टीमेट जगह है बिल्कुल एकदम। और देखिए रैपिड गुलधर का रैपिड रेल स्टेशन बिल्कुल राजनगर एक्सटेंशन के पास में पड़ता है। तो देखिए अगर आप फ्लैट के लिए ट्राई कर रहे हैं, या इवन आप फ्लैट रेंट पे लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो राजनगर एक्सटेंशन का कोई भी मुकाबला नहीं है। और देखिए मैं वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करूंगा, मैं कोई भी प्री प्लान वीडियो नहीं है, जो सारी नॉलेज मेरे जानकार लोग या लोग मुझे बताते हैं, या फिर जो फिर मैं जो एनालाइज करता हूँ, वही मैं बात बिल्कुल बोलूँगा। और कोई भी बात ऐसी नहीं है, सारी बात मेरे को जो भी ठीक लग रही है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट, अभी इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में खैर आप इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है तो विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, वो भी मेरठ रोड पर ही है। और इस मेरठ रोड और इस रैपिड रेल के पास में आपको जो जो चीज़ आप पेपर वर्क चेक करके, या कौन ओनर है, क्या चेन है, लीगल वर्क चेक करके आप कुछ भी खरीदें और वो आपके लिए मतलब लीगली सही है, बहुत ही बढ़िया ये आने वाले टाइम में भी होने वाला है। और ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी के रेट, जैसे मधुबन बापूधाम में जो 2 साल पहले था, 2.5 साल पहले था, अभी उसका भी बहुत जंप हर जगह। गोविंदपुरम भी पूरा जंप पे है, पूरा कहते हैं ना जैसे कि एक नदी में बाढ़ आ गई है और वो उफान पर है, तो ऐसे कहते हैं, और जोश पर है। तो उस तरीके से गोविंदपुरम पूरा, और स्वर्ण जयंतीपुरम, जीडीए ने 27 प्लॉट नीलामी में निकाले थे। ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम, ये तीनों बिल्कुल पास पास हैं। आपको जहां भी सूट करता है आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम 112 मीटर के प्लॉट की बात करें, जो कि 135 गज होता है लगभग, तो गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में 160 मांग रहे हैं लोग।
लोग का ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई जैसे कि कहीं पे लाइन लगा के 10-12 प्लॉट खाली हैं, जो भी अच्छी लोकेशन की चीज़ है उसका 160 150, अगर आप अच्छा एक टर्म होता है जनरल, भाई रेट क्या चल रहा है। अब आपने 4 जगह फ़ोन करा, भाई रेट क्या चल रहा है, जो सबसे कम रेट बताएगा आप उसका नंबर सेव कर लेंगे, है ना। और जैसे हम मानते हैं कि 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आज तारीख में गोविंदपुरम में 140-45 कोट कर रहे हैं। अब आपके पास कोई फ़ोन आएगा कि आप फ़ोन करेंगे कि रेट क्या चल रहा है, तो 4-5 जगह आपने फ़ोन मिलाया, जिसने आपको बोला एक एक चल रहा है, एक कोई बोलेगा 1.25, कोई बोलेगा 1.30, 1.35, कोई एक के आसपास रेट चल रहा है। तो रेट चलना और चीज़ मिलना दोनों फ़र्क है। तो हमेशा ये पूछा करिए कि 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट कितने का मिलेगा। तो जो रेट चल रहा है और जो चीज़ है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे कम रेट बताएगा आप उसका नंबर सेव कर लेंगे, बाकी सबको कॉल करने के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे, चाहे उनके पास कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो। तो इसलिए हमेशा यही पूछना चाहिए कि कितने का मिलेगा। रेट क्या चल रहा है, कुछ भी बोल दो मुझे, ये चल रहा है वो चल रहा है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे बोल दो, तुम तो कुछ भी बोल रहे हो वीडियो में। भाई ऐसे ही होता है, हालांकि और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट 100% करेक्ट। मेरे व्यू अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, इसलिए जितना ही ठीक लगे उसको मान लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो अब स्वर्ण जयंतीपुरम एक टॉप लोकेशन, बहुत ही बढ़िया, हरियाली है गजब की। तो 27 प्लॉट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने निकाले थे और वो बोली में थे, मतलब नीलामी होती है यहाँ पर। एक हिंदी भवन जगह है और लोहिया नगर में। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से क्या है कि फॉर्म निकालते हैं और वो फिर उसमें बोली में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर काम की बात एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सारी बातें काम की बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से अब एक नया रूल आया है कि आप केवल एक ही बार अप्लाई करें, और ये नहीं कि आपको जितनी बार बोली होगी हर बार आपको फॉर्म भरना होगा। तो एक ही बार साल में आप अप्लाई कर दीजिए, और आप जितनी बार भी जीडीए की तरफ से कोई प्लॉट आएगा या कुछ होगा या बोली होगी, तो वो उसमें आप एलिजिबल होंगे। बार बार आपको फॉर्म भर के अपने 1100 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में करीबन थोड़े दिनों पहले आया था। 27 प्लॉट 90 स्क्वायर मीटर के आए थे स्वर्ण जयंतीपुरम में, और एक ही दिन में सारे के सारे सेल हो गए। अभी लोकेशन वाइज माने तो एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम टॉप लोकेशन है, गजब लोकेशन है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, जब आप विजिट करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे तो वो आप समझ पाएंगे कि वहाँ पर कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें निकल रही हैं। और देखिए एक सड़क मैं आपको बताता हूँ, जो हापुड़ रोड है, इंपीरियल मैरिज हॉल है, गोविंदपुरम का पार्थ इन होटल है, मैक्सवेल हॉस्पिटल है। ये सारी चीज़ें याद रखिए, मैक्सवेल हॉस्पिटल, पार्थ इन होटल, इंपीरियल मैरिज हॉल। तो उसके सामने से एक डबल रोड गई है गोविंदपुरम में। वो जो डबल रोड है, एक तरफ बी ब्लॉक है, ये मान लीजिए मैक्सवेल हॉस्पिटल तो बी ब्लॉक की तरफ है, और पार्थिन होटल सी ब्लॉक की तरफ है। तो बी और सी के बीच में से एक चौड़ी सड़क गई है, जो ब्राइटलैंड स्कूल पे चली जाती है, चरण सिंह पार्क पे चली जाती है, और वो सारा का सारा सीधे हाथ पर गोविंदपुरम का सी ब्लॉक पड़ता है। पूरा 100 फुटा रोड, तो यही 100 फुटा रोड सीधी जो है चली जाती है गौर होम के फ्लैट्स पर, और फिर यही सीधी सड़क चली जाती है आपका एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम पर। तो अगर आप कोई जस्टिफाइड रेट, अब देखो जस्टिफाइड और नहीं जस्टिफाइड तो सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरेटिवली गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम से बहुत ही कम दामों में, बहुत कम दाम का। अब आप अपना हिसाब लगाइएगा किस कम दाम में। ऐसा ना बोलिएगा कि मैंने बोला था बहुत कम दाम, जैसे कि बहुत ही सस्ता है, फिर भी ठीक ही है वहाँ के हिसाब से। तो वहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाएगा। उसमें भी कितनी चौड़ी सड़क है, क्या फेसिंग है, क्या मतलब फेसिंग मतलब पार्क फेस है, नहीं है कॉर्नर नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लॉट खरीदते वक्त इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन सारा का सारा एफ ब्लॉक अच्छा है। अभी आपको कुछ चीज़ें हो सकता है अवेलेबल हो जाए, मिल जाए वहाँ पर, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होता है कि फिर अंदर अंदर जाके, जैसे अभी क्या है कि गोविंदपुरम में भी जो 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिल रहे हैं, तो वहाँ छोटी छोटी सड़कों पर अंदर अंदर गलियों में मिल रहे हैं। ये नहीं आप सोचेंगे कि कहीं चौड़ी सड़क पे कोई चीज़ अवेलेबल है, स्वर्ण जयंतीपुरम में कोई चौड़ी सड़क पे आपको कोई चीज़ मिल रही है, बस मिल रही है बस ये होता है कि मिल रहा है। अब गाजियाबाद की एक कॉलोनी है राजनगर, और बहुत ही रेट तो बस भाई सबसे ज़्यादा अभी कवि नगर और राजनगर का रेट चल रहा है।
तो और अच्छा, अब मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप कवि नगर और राजनगर में कुछ सोच रहे हैं कि ले लेते हैं, लेकिन उससे आधे दामों में आपको वेव सिटी में प्लॉट मिल जाएगा। और वेव सिटी पड़ता है हमारा नेशनल हाईवे 9 पर। तो अगर आप एक लेविश और ऐसा चाह रहे हो, ओ भाई क्या है, तो ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो। आप गोविंदपुरम में बड़ा प्लॉट खरीदो। अगर आपके पास अच्छा खासा रुपया है और इंतजाम है पैसे का, तो आप गोविंदपुरम में बड़ा सा प्लॉट खरीदो और आर्किटेक्ट से कह के भाई देखने दिखाने लायक घर बनवाओ। गोविंदपुरम में सीएनजी पंप के सामने ए ब्लॉक, पंजाब नेशनल बैंक के पास में एक ए ब्लॉक है और वहाँ पर 350 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। भाई क्या लोकेशन है वो, इतनी हरियाली और इतना सुंदर है। तो 350 स्क्वायर मीटर को जरा अभी मल्टीप्लाई करना 1.2 से, तो 419 गज के आसपास बैठता है। तो 419 गज में देखने दिखाने लायक कोठी बनती है, पार्किंग बना लगाओ, लिफ्ट लगाओ, बजट आपका बहुत अच्छा है। तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉलोनी के नाम के पीछे ना जा करके, देखिए अब क्या है कि राजनगर में प्लॉट हो गए हैं 5 के, 8 के, 10, 12, 20, 25, 30 के प्लॉट हो गए हैं। तो अब वो तो देखो एक अलग स्लैब हो गया, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि आपने कोई मान लीजिए कि 12 की चीज़ ली और उसके ऊपर से 5 और लगा दिया, तो वो सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो ठीक है। बट ये कि आप सोचते हैं कि आपके पास बड़ा अपना मेहनत का रुपया है, सभी का वैसे मेहनत का होता है। और लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपको जगह ज़्यादा मिल जाए, अभी ये भी होता है कि जगह ज़्यादा मिल जाए, केवल ये नहीं कि वहाँ मिल जाए, उस कॉलोनी में मिल जाए, जगह का भी बड़ा रोल होता है। क्योंकि आज तो आपने खरीद लिया 2 BHK का फ्लैट, 3 BHK का फ्लैट, फिर कितना समय सामान रखने की दिक्कत होने लगती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें अपना प्लॉट मिल जाए, चाहे आज हमारा बजट थोड़ा मतलब नहीं है तो छोटे साइज़ का प्लॉट ले लें हम, लेकिन ज़मीन का कोई मुकाबला नहीं रहे। और आने वाले टाइम में शायद गाज़ियाबाद में ज़मीन काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी और आप भी यही सोचेंगे जैसे कि अरे तो हम तो इतने दिन पहले आए थे, तब तो ऐसा नहीं था। तो ये सब प्लानिंग है। और मैं आपको बोलूँगा कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो, जब भी आप निकल पाएँ, मैं कह रहा हूँ आप हर छुट्टी वाले दिन निकल जाइए ढूंढने आसपास के एरिया में कहाँ पर प्लॉट मिल रहा है, कितने का प्लॉट मिल रहा है। आप मास्टर बन जाएंगे, कोई ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और एक लेआउट प्लान ले लीजिए, मतलब मैप, नक्शा जिसको बोलते हैं कॉलोनी का। जैसे स्वर्ण जयंतीपुरम का भी नक्शा है, मधुबन बापू धाम का भी नक्शा है और गोविंदपुरम का भी नक्शा है, और इजीली मिल जाते हैं। जब आप कोशिश करेंगे तो ऐसी क्या चीज़ें नहीं मिलती है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप जाएंगे मधुबन बापू धाम का एफ ब्लॉक का मैप देखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप, ये एफ ब्लॉक मधुबन बापू धाम है, और ये ना देखिए यही वाली ये 100 फुटा रोड है, और ये सारे जो प्लॉट हैं, यही सारे प्लॉट हैं 90 स्क्वायर मीटर के और 60 स्क्वायर मीटर के। तो अगर आप किसी भी कॉलोनी में प्लॉट देखने जा रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि आपको वहाँ का मैप भी मिल जाए। और जब आप कहेंगे कि मैप दे दीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसको कोई छुपाने की कोशिश करे, तो आपको मैप मिल जाएगा और फिर आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं।